इंडिया और इसराइल भाई भाई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में बातें चल रही हैं इसराइल और फ़लस्तीन की जंग की और हक और बातिल की। तो पाकिस्तान साथ दे रहा है फ़लस्तीन भाइयों की, क्योंकि उनके साथ हो रहा है जुल्म और सितम। तो उसी पे होगी आज बात और आवाम का रद्द अमल और रिएक्शन। तो चलते हैं आवाम के बीच और जानते हैं कि इस जंग में हमारी क्या हिकमत अमली और हमें क्या करना चाहिए। तो आ जाए। बहुत अच्छा लग रहा है देख कर के कराची की आवाम, और हमेशा से ही ये देखने में आया है कि कराची की आवाम जो है ना, इस उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाली कौम है। और हमेशा से जब भी कोई मसला आता है मुस्लिम उम्मा में, कहीं पर भी कोई मुसीबत आती है, कराची की आवाम हमेशा से ये मुजाहरा करती है यकजहती का। और मेरा ख्याल है कि ये किसी तंजीम के तहत नहीं देखती कराची की आवाम इस चीज़ को। हालांकि मखसूस तबका जमात इस्लामी ये प्रोग्राम कराता है, हर साल अक्सर हम देखते हैं जमात इस्लामी के तहत ये प्रोग्राम होता है, लेकिन कराची की आवाम इसमें हर चीज़ से बालातर होकर जमात इस्लामी के प्रोग्राम में शामिल होती है। पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा झंडा इस वक्त पाकिस्तानी खासतौर पे कराची वालों ने बनाया है, जो मेरे पीछे आ रहा है, मैं हट जाता हूँ। फ़लस्तीन के लिए निकली है, तो क्या तासुरात है, क्या कहना चाहेंगे आप इसराइल और ये फ़लस्तीन की जंग के बारे में? दो टोक जवाब दूंगा कि या हुकूमत को चाहिए हमें इजाज़त है, अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकते। सबकी ख्वाहिश है वहाँ पर फ़लस्तीन माए बहनें बच्चे सब देख रहे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया वाले जो दिखा रहे तो कितने मासूम बच्चे वहाँ पर मरे, कोई बात करे उस हवाले से? बिल्कुल, मासूम बच्चों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, जी, जी। शहीद किया जा रहा है। जी, बात ये है कि अब जो है इंडिया भी जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जी, जी। खुल के सामने आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई खास रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, और इस वजह से हम बहुत मायूस है। 56 ममालिक है मुस्लिम का, कोई एक भी सामने न रहा, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, और पाकिस्तान को तो आना चाहिए क्योंकि एटम बम इसी मुल्क के पास है, उनके नजर हमारी तरफ है। तो वो अगर नहीं, ये मुल्क अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे कौन बढ़ाएगा? फ़लस्तीन का झंडा आपके हाथ में, जी क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल अपनी फौज से, अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि फ़लस्तीन के साथ बाशाना खड़े हुए, क्योंकि फ़लस्तीन एक मुस्लिम कंट्री और मुसलमानों के साथ हमारे भाई रिश्ता है। और हम इंशाअल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि हमारी फौज, हमारी हुकूमत इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़ी होना चाहेगी, क्योंकि अभी तक कोई किसी ने वज़ीर आज़म किसी ने ये नहीं बोला है कि हम फ़लस्तीन के साथ होंगे। इसलिए हम इस फ़लस्तीन के साथ, मुस्लिम कंट्री के साथ इंशाअल्लाह खड़े हैं। शाना बशाना चाहे हमारी जान जाए, जो भी जाए, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। फ़लस्तीन के हवाले से हम यही कहेंगे कि फ़लस्तीन के लिए हम जान के लिए जान माल से हाजिर है फ़लस्तीन के मदद के लिए, क्योंकि फ़लस्तीन सिर्फ अरब और अजम का मसला नहीं है, फ़लस्तीन सारे मुसलमानों के ईमान का मसला है। फ़लस्तीन हमारे क़िबला अव्वल है, हम फ़लस्तीन के लिए जान और माल से हाजिर है। फ़लस्तीन का सरजमीन अंबिया की सरजमीन है, फ़लस्तीन का सरजमीन पैगम्बरों का सरजमीन है, उस पर 1 लाख से ज़ायद पैगम्बर गुजरे हैं। फ़लस्तीन का सरजमीन असल में मुसलमानों का हक है। इसराइल एक गासिब, एक जाबिर, एक जालिम हुकूमत है, एक बनाया हुआ हुकूमत है। उसके साथ दुनिया के सारे ममालिक, कुफरी ममालिक मिले हुए हैं। लिहाजा हम इसराइल की पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसराइल को यही पैगाम देते हैं कि फ़लस्तीनी गज़ा के मुसलमान अकेले नहीं है, पाकिस्तान के मुसलमान उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं, जान व माल से फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मक़दिस के लिए, गज़ा के लिए पाकिस्तान के मुसलमान हाजिर और नाजिर है। फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं और उनको कत्ल कर रहे हैं, उनको पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम और तमाम उम्मत मुस्लिमा अपने भाइयों के साथ खड़ी है और उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, और उन्हें इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द उनको फतह करेंगे और अपने अल-अक़सा को बचा के रहेंगे। शुक्रिया। इंडिया, हम ना इंडिया से डरते हैं, ना हम इसराइल से डरते हैं। हम
मुस्लिम कंट्री है, हम पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानी हर एक ताकत के साथ है, पाकिस्तान के साथ हर एक ताकत है, और इंशाल्लाह हम इस वक्त मुसलमान कंट्री है और हम इस टाइम फलस्तीन के साथ बादशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। तो हम फलस्तीन के मुसलमानों को अपना भाई बहन समझते हैं, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया भर के कोने में रहने वाले तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानते हैं, अगर वो फलस्तीन में रहते हैं या फलस्तीन में रहते हैं या कश्मीर में या इंडिया में रहते हैं, सारे मुसलमान हमारे भाई हैं, हम उनकी दुख दर्द में शरीक हैं और हर लिहाज से उनको सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बस बात है कि हम लोगों को इजाज़त दे दो कि हम लोग चले जाएं, बस मेरा ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि हम लोगों को इजाज़त दे दो, हम लोग तैयार हैं। कोई शक नहीं है कि इसराइल ने इंतहा कर दी है और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, बल्कि मुसलसल 70 साल से 75 साल से इसराइल जुल्म कर रहा है, उनके इलाकों पर कब्जा किया है और ये नाजायज़ कब्जा है और इसराइल नाजायज़ रियासत है। और अब जो कुछ हो रहा है वो सारे जालिम उसकी हिमायत कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान मुल्क नहीं, इस्लामी मालिक नहीं, बल्कि इस्लामी अवाम नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जो गैर मुस्लिम रशिया और सपोर्ट करती, उसके अलावा दुनिया भर के मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी उसकी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसकी किरदार अल्लाह ताला ने अभी अवाम को जगा है, इंशाअल्लाह अवाम का ये प्रेशर जो है आगे जवानों में जाएगा, हुक्मरानों के आगे जो है उनके टूटेंगे इंशाअल्लाह। इंडिया का क्या किरदार नजर आ रहा है कि इंडिया आज से पहले फलस्तीन को सपोर्ट करता था, लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि इंडिया इसराइल को सपोर्ट करना शुरू कर रहा है। फाशिज्म में मोदी सरकार जो है वो फाशिज्म पे काम करती है, ठीक है, और ये कश्मीर का एजेंडे पे काम कर रही है, कश्मीर के खिलाफ है, इनको सपोर्ट मिल गई है, एक और 11 होने की कोशिश करते हैं, वो उसको कश्मीर में सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और जो है इसराइल के लिए जो है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारा मामला ये है, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यहाँ पे ये वाला मामला चल रहा है। ये जज्बा है मतलब कराची वालों को कि वो हक को सपोर्ट करती है और जुल्म के खिलाफ हमेशा जो है कराची से ज़्यादा सबसे पहले आवाज़ आती है। ऐसा ही है, मुस्लिम उम्मा में कराची वो वाहिद शहर है जहाँ जो सबसे पहले इस चीज़ पे आवाज़ उठाता है, जो सबसे पहले खड़ा होता है जाकर। मतलब मुस्लिम उम्मा में कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, कहीं पे चैरिटी का मसला, अब आप देखें ना, सिर्फ ऐसे खड़े होने के लिए नहीं, इसके अलावा भी डोनेशन देना हो या कहीं पर सैलाब आ जाए, कहीं पर ज़लज़ला आ जाए, मुस्लिम उम्मा का कहीं पर भी किसी भी किस्म का मसला, फलस्तीन के हवाले से डोनेशन का क्या अमल है यहाँ पर? डोनेशन का भी बहुत अच्छा अमल चल रहा है। मेरा ख्याल अल खिदमत फाउंडेशन ने ये स्टार्ट किया हुआ है और मैं ये देख रहा हूँ कि कराची की आवाम इसके अंदर भरपूर तौर पे जो है ताउन कर रही है। कराची के हर शहरी, पाकिस्तान के हर फर्ज पे फर्ज है कि वो फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अपने घर से निकले, और जो माशाल्लाह जो लोग आए उनको सलाम है और अल्लाह ताला उसका उनको बेहतरीन नजर देगा। और जो लोग किसी वजह से नहीं आ सके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से, लेकिन फलस्तीनियों के ऊपर जो इस वक्त क़यामत बरपा है, मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है कि जिस्म के किसी हिस्से पे तकलीफ पहुँचती है तो सारे पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, इसीलिए हम यहाँ हैं। इंडिया का क्या किरदार है? इंडिया इस जंग में कूदना चाह रहा है और बतौर मोदी जो है, मोदी उनके जो प्रेसिडेंट है, वो हमेशा से यही है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं और इस बार उन्होंने हद कर दी है कि वो इसराइल का साथ दे रहे हैं। देखिए, आपको बताऊं कि इंडिया का जो स्टैंड था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इसराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे, और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था। बाद में इन्होंने ऐसा अपना स्टैंड चेंज किया क्योंकि खुद कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने, ये खुद जालिम है और खुद एग्रेसर्स हैं, इन्होंने उनकी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, जाहिर है तो इसराइल से मदद भी लेते हैं, ये इसराइल के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इनका पूरा यही तरीक़ाकार है कि जाहिर है कि जुल्म के ज़रिए से रवा रखें कि जो मुसलमान हैं उन्हें ये फोर्स किया जा रहा है कि वो भी इसराइल को सपोर्ट करें। देखिए, इंडिया के बारे में आपको क्या मतलब हम क्या कह सकते हैं। अब आपको पता है कि वहाँ पर मोदी सरकार आई हुई है, आरएसएस की हुकूमत चल रही है, वहाँ पर ये सारे मामलात तो चल रही हैं, लेकिन हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इंडिया पे और इन पे फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे मुसलमान हैं, उन्हें भी इसी तरीके से तंग किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप इसराइल को सपोर्ट करें। अगर आप हमास या फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो आप जो है उनके कहने के मुताबिक आतंकवादी या ये आज से नहीं है। देखें, इंडिया के तो नेचर यही है, इंडियन
मतलब मैं देखता हूँ अक्सरियत जो सोशल मीडिया पे भी जो चीज़ें देखने को मिलती है, वहाँ का यही नेचर देखने में आ रहा है। और जब से मोदी की हुकूमत आई है और आरएसएस जो वहाँ पर काबिज हुई है, मेरा ख्याल है वहाँ पर भी बहुत बड़ा तबका है जो इनको रिजेक्ट कर रहा है। मुसलमानों के अलावा बिहार के अंदर, यूपी के अंदर जो तबका है वो इनको रिजेक्ट कर रहा है। तो सबसे हकीर तरीन अगर कोई हम काम कर सकते हैं ना, वो है एहतजाज करना। ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा करने की है, बट कम अज़ कम हमें ये निकल कर एक यकजहती दिखाने के लिए, एक दुनिया को मैसेज देने के लिए कि फ़लस्तीन की आवाम, गज़ा की आवाम अकेले नहीं है। हर मुसलमान पे ज़रूरी फ़र्ज़ है कि वो अपना जान और माल खर्च करे। हमारे नबी का हुक्म यही है। तो कम अज़ कम हम निकल कर एक यकजहती दिखाकर एक मैसेज दें कि अगर वो यहाँ नहीं रुके और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो फिर आवाम एक 1.5 अरब मुसलमानों में चंद गैरतमंद मुसलमान मौजूद हैं जो इससे आगे बढ़ेंगे और अपने भाइयों का, कलमा पढ़ने वाले भाइयों का साथ देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उनका दिफा करेंगे।